जय बिहार, जय विद्यार्थी, जय चंपारण। आज चैती नवरात्र शुरू हो रहा है और सब उसकी शुभकामनाएं भी, और आपका रोज़ा भी शुरू होने वाला है। आजकल में अब रोज़ा भी शुरू होने वाला है, तो सब पर्व त्यौहार इसमें हैं और प्लस कोरोना का भी बोलबाला है, तो सब कुछ इसी में आ गया है। और आप घर पे हैं, उनको मालूम है 80% विद्यार्थी घर पे हैं, सब कुशल रहें और अपने माँ बाप को कहीं ना कहीं ऐसा लगना चाहिए कि आप उनकी एक आइडियल बेटा या बेटी हो और आपको देख के उनको गर्व महसूस हो। पढ़ाई भी करना है और पढ़ाई के साथ उनका सेवा भी करना है। और ज़्यादा समय नहीं लेंगे, आप लोग लाइन में जल्दी आ जाए, लाइन में आ जाए, लाइव आ जाए, टाइम पे हैं 12:10 बोले थे, 12:10 में हैं आज। थोड़ा भी टाइम आप एकदम टाइम पे फिक्स हो गए और बच्चे जुड़ जाएं। और कल मैंने पढ़ाया था, टेंस को शुरू किया था। टेंस का क्लास अगर उसको लमरा के पढ़ाया जाए तो कम से कम 1.5 महीना का क्लास होगा, कम से कम 1.5 महीना का क्लास होगा। तो इसी टॉपिक को नहीं पढ़ाना है, हाँ, लेकिन इतना जरूर बता देंगे कि कोई भी किताब पलट के देख लेना, तुमसे वो क्वेश्चन बन जाएगा। इसलिए हम पूरा डीपली लेके चलेंगे। हाँ, अब पोथा जो होता है, पोथा भरने वाला, वो चीज़ पर हम ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। पोथा आज़ादी के पहले चलता था, लेकिन आज भी हम पोथा भरेंगे, लेकिन वैसे पोथा नहीं भरेंगे जो किताब का पोथा भरा जाता है। तो आज सेकेंड क्लास है। आज इस पहला क्लास को देखने के लिए, सेकेंड क्लास को देखने के लिए आप पहले वाला क्लास कल वाला देख लेंगे। 12:10 में सेकेंड ईयर का लाइव होता है, 2 बजे कंपटीशन का लाइव होता है। फर्स्ट ईयर का मैंने बोला था बैच को शुरुआत करने के लिए, लेकिन आज नवरात्र का समय था इसलिए शुरुआत नहीं किए, कल से शुरू कर देंगे। क्योंकि थोड़ा सा चैती नवरात्र है, इसमें अगर बैच नहीं है तो कम से कम पूजा पाठ भी करना जरूरी है मन की शांति के लिए। हम लोग का भी दिमाग विचलित हो चुका है, 1 साल घर बैठ गए और घर मतलब कोरोना में बैठ गए थे और फिर शुरुआत हुआ है, तब तक लॉकडाउन हो गया हम लोग का लॉकडाउन। तो चलो बच्चे ध्यान दो, जहां भी है बच्चे लाइन में आ जाए, लाइन में आ जाए बच्चे। चलिए आज का जो क्लास है गौर समझेंगे। आज सेकेंड क्लास है और उस क्लास का नाम है बच्चे जुड़ जाए। आज सेकेंड का पार्ट है, टेंस का पार्ट 2 है बच्चे। आज टेंस टॉपिक का पार्ट 2 है। आज टेंस टॉपिक का पार्ट 2 है बच्चे, गौर करेंगे। आज टेंस टॉपिक का पार्ट 2 है बच्चे, गौर करें। और कल हम पढ़ाए थे टेंस क्या है, टेंस कहां से आया, टेंस का फुल फॉर्म क्या होता है और टेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। बच्चे गौर करना, एकदम सिंपल। हम पीडीएफ में कल बोले देने के लिए इसलिए नहीं दिए हैं कि अभी अनकम्प्लीट है। अनकम्प्लीट का मतलब कल कम पढ़ाए थे, आज पढ़ा देते हैं तो उसके बाद हम देना शुरू कर देंगे। हम इसीलिए कल पीडीएफ में नहीं गया होगा बच्चे, पीडीएफ में कल नहीं गया होगा इसलिए नहीं कि अधूरा होगा। आज करेंगे तो लगभग टॉपिक पूरा हो जाएगा, तो मैं भेजूंगा तो आपको भी कंप्लीट लगेगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। टेंस का पार्ट 2 है बच्चे, गौर करें। जहां भी हो बच्चे लाइन में आ जाए। तो सबसे पहले आइएगा, ये जो टेंस है पिताजी हुए, कौन कीजिएगा आप लोग, टेंस पिताजी हुए। इनको 3 बेटा हुआ या बेटी हुआ, जो भी कहें, बेटा ही मान लीजिए। एक हो गया प्रेजेंट, एक हो गया पास्ट, कल बताया था, और एक हो गया फ्यूचर। हम टेंस क्यों पढ़ा रहे हैं तो समझ लीजिए। अभी लॉकडाउन के चलते बच्चे घर पे हैं, अलग अलग बैच में अलग अलग टॉपिक पर सब पढ़ाएंगे, लेकिन अभी इस छुट्टी में कम से कम टेंस को गुजार रहे हैं। तो प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर मैंने कल बताया था, इसके बारे में पूरा बताया था। अब इस तीनों को अलग अलग करोगे
तो मॉडर्न ग्रामर में कुछ और पढ़ाई होता है, 3 पार्ट इसका अलग अलग होता है। और ओल्ड ग्रामर से पढ़ाना फायदेमंद होता है, ओल्ड ग्रामर से पढ़ाना फायदेमंद है। इन कहावत सुने हो, ओल्ड इज गोल्ड। तो याद रखना, इस तीनों का 4 पार्ट है, प्रेजेंट का 4 पार्ट है, पास्ट का 4 पार्ट है, फ्यूचर का 4 पार्ट है। आप इस सब को कॉमन याद रखेंगे, ऐसे कॉमन याद रखिएगा इसका पार्ट्स। कॉमन पार्ट्स क्या होगा, हम इसको पूरा डीपली बता रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकली बता रहे हैं। हम आपको पीडीएफ भेजेंगे, उसमें पूरा लमड़ा लमड़ा के बताएंगे, नीचे करेंगे आप। कॉमन पार्ट्स क्या हुआ, अगर इसको कोई पूछे कि हाउ मेनी पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, बच्चे गौर कीजिएगा, तो टेंस का 3 भाग, टेंस का 3 भाग। अब कोई पूछे प्रेजेंट टेंस का कितना भाग हो गया, तो नए ग्रामर में 3 भाग होता है, और पुराने में कितना होता है, 4 होता है। और 4 को एक लाइन में कोई पूछे कि बताओ कैसे होगा, तो कुछ नहीं करना है, ऐसे याद करना बच्चे, गौर कीजिएगा। हो इस सब का कॉमन याद रखिएगा, IIPC याद रखना, IIPC थोड़ा सा अलग, हम फिर बता रहे हैं, किताब से कुछ अलग बता रहे हैं, हम पीडीएफ में सब टोटल पोथा दे देंगे। IIPC बच्चे गौर करेंगे, IIPC क्या होता है, बच्चे ध्यान देने दीजिएगा, सब कुछ ध्यान दे। IIPC क्या होता है, तो आई से हो गया इंडिफिनिट, गौर कीजिएगा। हो एक आई से हो गया इम्परफेक्ट, एक पी से हो गया परफेक्ट, और बच्चे गौर कीजिए, और सी से क्या हो गया, चलो यही से दिखाई देता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो कोई पूछे एकदम ध्यान से, हम पूरा पोथा भी आपको देंगे पीडीएफ में, हम आपको दिखाएंगे कि पोथा कैसे होता है। तो 4 हो गया IIPC, आई से क्या हो गया, इंडिफिनिट, बच्चे गौर करें, सेकेंड भी याद कर लेना, इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। बच्चे दिखाई दे रहा है आपको, इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। थोड़ा सा मैसेज पर ध्यान नहीं दें आप लोग पहले क्लास को देखें बढ़िया से, एक लाइन में याद कर लेना, झटपट याद कर लेना, झटपट याद कर लेना, ज्यादा रखना पड़ना नहीं पड़ेगा। हम पोथा भी अलग अलग भरेंगे, आप निश्चित रहेंगे, हम पोथा भी भरेंगे। अब सुनिए कैसे, इसका पहचान क्या होता है, ता है, ती है, ते है, इसका पहचान क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं। अच्छा गौर कीजिएगा, इसका पहचान क्या होता है, चुका है, चुकी है। जो आदमी ट्रिक बना सकता है लबड़ा भी सकता है, लबड़ाएंगे इसको, अब देखिएगा अलग अलग लबड़ाएंगे, निश्चित रहेंगे। यह है, लबड़ा है। चलो, और कंटिन्यूअस का पहचान क्या है, आ रहा है। एकदम ध्यान दीजिएगा बच्चे, हम प्रेजेंट के लिए बता रहे हैं, अभी हम इस सबको प्रेजेंट के लिए बता रहे हैं, बस वहीं से प्रेजेंट का था हो जाएगा, पास में हो जाएगा था, और उसमें जाएगा गा हो जाता है, हम आगे बताएंगे। अभी इसको दिमाग रखना है, एकदम दिमाग सिंपल, हम इसको टोटल बता रहे हैं, प्रेजेंट के लिए बता रहे हैं। ट्रिक से आप याद कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन विद्यार्थी, कॉम्पिटिशन वाले विद्यार्थी के लिए बता रहे हैं, पोथा भी बताएंगे आपको, पोथा भी बताएंगे, निश्चित रहेंगे आप। अब इसको कैसे पहचानेंगे बच्चे, ध्यान देना बच्चे, सब कोई ध्यान दो, इसको कैसे पहचानेंगे, तो आप ऐसे पहचान लीजिएगा कि अगर ता है, ती है, ते है लगा हो तो इंडिफिनिट कहते हैं। इसका बनाने का एकदम झटपट भी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे गौर करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। रहा रही, इसका पास सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में एम, इज या आर प्लस वर्ब 4 प्लस ऑब्जेक्ट। दिखाई दे रहा हो, चलो व्हाइट ज्यादा दिखाई दे रहा है, चलिए व्हाइट सिंह यूज कर रहे हैं। चलिए अब इसका आइएगा, बच्चे गौर करें, चुका का सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब है या है प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट।
हम इसको अलग अलग करके बताएंगे। अभी एक लाइन में कोई अगर चाहता है एक बोर्ड में हमको टेंस का जानकारी हो जाए तो क्लियर हो जाएगा। और कंटीन्यूअस का पहचान है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब को सिंस या फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे गौर करेंगे तो 4 हमने इसको बताया है। बच्चे गौर कर थोड़ा दिखाई पड़ रहा होगा तो समझिए, ये जितने भी हैं इतने गांव का मास्टर ही पढ़ा लेगा, एक 8वां क्लास पढ़ाने वाला भी टीचर पढ़ा लेगा। मेरी बात को समझिएगा, यह एक बच्चा भी जानता है किताब में यही दिया हुआ है। अब इसी को लमरा लमरा के लोग बताता है, ये बताना कौन बहादुरी की बात है। ये तो आप भी जानते होंगे, सब कोई जानता होगा। इतना से टेस्ट कंप्लीट नहीं हो सकता है। ये तो बेसिक चीज है, बच्चा क्लास का चीज है। हमने इसलिए बताया कि तुम देखो, लेकिन आपको ऐसे नहीं, सिंपल समझना है कैसे। तो सबसे पहला चीज हम, ये तो एक लाइन हो गया। सबसे पहले हमको देखना है इंडिफिनिट। बच्चे गौर करेंगे, हम इसलिए बता रहे हैं पीडीएफ के माध्यम से, और आपको बहुत आसान पड़ेगा। अब आज हम पीडीएफ भेजेंगे, निश्चित रहेंगे। देखिए, अब देखिए बच्चे गौर करें, ऐसे इसको देखना है दिमाग में। अब सिंपल प्रेजेंट टेंस को हिंदी में होता है वर्तमान काल। बच्चे गौर करेंगे, वर्तमान काल, इसका पहला हो गया इंडिफिनिट। हम पूरा एग्जांपल के साथ बताएंगे, निश्चित रहेंगे। इंडिफिनिट, दूसरा हो गया इम्परफेक्ट, तीसरा हो गया परफेक्ट, और चौथा हो गया कंटिन्यूअस। तो कोई पूछे हाउ मेनी टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, तो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, इंडिफिनिट, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और कंटिन्यूअस। अब इसका पहला ये, इसको परफेक्ट कंटिन्यूअस भी बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस बोलते हैं। पहला ये प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। बच्चे गौर करेंगे, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस दिखाई दे रहा है सबको। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, डिफिनिट का मतलब निश्चित। बच्चे गौर करेंगे, डिफिनिट मतलब निश्चित और इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित। डिफिनिट मतलब निश्चित और इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित। बच्चे गौर करेंगे, तो इसका हो गया अनिश्चित वर्तमान काल। अनिश्चित वर्तमान काल ये क्या होता है? द टेंस इन विच, लंबड़ा हो गया, द टेंस इन विच ए सब्जेक्ट डज इंडिफिनिट वर्क इन प्रेजेंट टाइम। वह काल जिसमें कोई कर्ता अनिश्चित काम, अनिश्चित काम, निश्चित नहीं अनिश्चित, अनिश्चित काम वर्तमान समय में करता है, उसे पीआईटी कहते हैं। वह काल जिसमें कोई कर्ता अनिश्चित काम वर्तमान समय में करता है या करती है, उसे पीआईटी कहते हैं, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। वही चीज को है, लिखिएगा रूल्स ऑफ पीआईटी। प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का रूल, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम बच्चे को और समझेंगे, हम पूरा डीपली बताने जा रहे हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो रूल आपको मेन जरूरी है। और इसका हिंदी बताया है आपको, ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ते है, बताया था। और इसका नो, अगर बहुत बच्चों को मालूम नहीं कि वर्ब 1 वर्ब 5 कहाँ लगता है, तो वर्ब 1 लगता है आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन। आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन में वर्ब 1 लगता है। और ही, सी, इट और नेम के सब वर्ब 5 लगता है। वर्ब 5 का मतलब एस या एस। मैंने कल क्लास लिया था, एक क्लास में नहीं होता टेंस, तो इसलिए हमने कल वाला क्लास देख लीजिएगा। वर्ब 5 का मतलब ही, सी, इट और नेम, और वर्ब 1 का मतलब आई, वी, दे, यू और प्लूरल नाउन। लिखना नहीं है, हम इसको पीडीएफ पे भेज देंगे, आज कंप्लीट कर रहे हैं तो भेज देंगे। तो आपको यही याद रखना है, इसको भूल जाओ, ऐसे दिमाग में रखो। प्रेजेंट इंडिफिनिट का मतलब हो गया जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हो, उसको प्रेजेंट इंडिफिनिट कहते हैं। बनाने का रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 प्लस ऑब्जेक्ट। अब हमको किताब में हो या कहीं भी देखिएगा तो 5 तरह से वाक्य बनाया गया होगा। एक हो गया सिंपल सेंटेंस, एक हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक हो गया डिफरेंट निगेटिव सेंटेंस, एक हो गया इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। लेकिन नहीं, आपको अलग अलग पढ़ना है। एक इस टेंस पर कम से कम 25 तरह का वाक्य पढ़ना है बच्चे, याद रखिएगा। एक पर 25 तरह का वाक्य पढ़ना है, एक पर 25 तरह का वाक्य पढ़ना है। तो कैसे, ये तो समझ गया। अब बच्चे गौर कीजिएगा,
तो आज का क्लास हो गया इनडिफिनिट। बच्चे गौर करो, इनडिफिनिट ओथा रखना से काम नहीं चलता है। इसका पहचान हो गया ता है, ती है और ते है। और इसका रूल है सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन या वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। बच्चे गौर करेंगे, सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका टाइप वन, टाइप वन पहला टाइप पढ़ाने जा रहे हैं। 25 तरह का वाक्य होगा बच्चे, गौर करो। अगर वाक्य में लगा हो खाता, बच्चे गौर कीजिएगा, अगर वाक्य में लगा हो खाता, अब केवल खाता से बहुत तरह का वाक्य बनता है, इसलिए पढ़ो तो पूरा वर्ब का पढ़ो, खाता। तो जनरली हम लोग नियम पढ़े हैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन वर्ब फाइव प्लस ऑब्जेक्ट। इसे कोई वाक्य दे देगा, आसान दे देगा, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, वह आम खाता है। बच्चे गौर कीजिएगा, एग्जाम्पल आप लोग कल एक बच्चा कमेंट था कि सर एग्जाम्पल पूरा डीपली बताइए, तो हम पूरा वर्ब का बताने हैं। वह आम खाता है, बच्चे गौर कीजिएगा, तो वह का इंग्लिश लिखिएगा ही। अब ही के साथ वर्ब वन की वर्ब फाइव में बताए हैं, वर्ब फाइव लगता है। वर्ब फाइव का मतलब एस या एस, तो ईट। गौर करेगा बच्चे, हम तो बताने जा रहे हैं, समझ रहा है बढ़िया से। ईट लिख दिया, हमको मालूम नहीं ये नियम क्या होता है, ईट हो गया। और ऑब्जेक्ट लगाना है, तो ऑब्जेक्ट हो गया आम। आम हो तो मैंगो, एक बार में कितना खाइएगा, ये खाइएगा, तो हमने लिख दिया ए, और उसके बाद आम का हो गया मैंगो। क्या सही हो गया? सही नहीं हुआ। अब यहां हमको देखना है ही के साथ क्या लगेगा, तो ही, सी, ईट, नेम में वर्ब फाइव लगता है, और वर्ब फाइव का मतलब एस या एस, यहां हो गया ईट्स, तो ही ईट्स ए मैंगो, ही ईट्स ए मैंगो। बच्चे गौर करना, हम पूरा एग्जाम्पल देने जा रहे हैं बढ़िया। ही ईट्स ए मैंगो, तो कोई बच्चा बना लेगा वो भात खाता है या वह खाना खाता है, ही ईट्स फूड। लेकिन खाता पर बहुत तरह का बात बनता है, बच्चे गौर करेंगे। जब डीपली पढ़ना हो तो यूट्यूब पर हो तो डीपली पढ़ो, हमने ज्यादा नहीं बताएंगे आज के क्लास में, 2 टाइम बताएंगे, लेकिन पूरा वर्ब का चाहिए। तो खाता पर आइए, बच्चे गौर करेंगे। अब इस पर क्वेश्चन आपको दे दे, अब क्वेश्चन बहुत तरह का है। चटनी खाना, क्वेश्चन दे दे, वो चटनी खाता है, चाटा जाता है लेकिन खाता है, तो वहां पर खाना का ईट नहीं लगाओगे बच्चे, वहां लगाओगे टेस्ट। हम लोग बता रहे हैं, समझ रहे हैं आप लोग, टेस्ट सॉस। खैनी खाना, बच्चे गौर करो, खैनी खाना। अब यहाँ ईट नहीं लिखोगे, हम खाता का वाक्य बता रहे हैं, टाइप 1 खाता। अब खैनी खाना, कोई बताओ वो खैनी खाता है, इसका इंग्लिश बताओ, कमेंट सेक्शन चालू हो गया, वो खैनी खाता है, इसका इंग्लिश बताओ, वो खैनी खाता है। जो बताएगा 100 रुपया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ये बता दिया लड़का। राम प्रवेश कुमार, अपना एटीएम में फोन पे भेजना, हम तुमको 100 रुपया भी भेजते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया लड़का है। टेस्ट, आप लोग कमेंट में देख रहे हैं, टेस्ट। अब खैनी का इंग्लिश क्या होता है, तो जनरली, अब बच्चे गौर करें, हम पढ़ा रहे थे पूरा डिफरेंट पढ़ो, थोड़ा सा मस्ती करोगे, मस्ती से पढ़ो। खैनी का इंग्लिश क्या होता है, टोबैको होता है, जनरली जानता है, लेकिन टोबैको का हिंदी होता है तंबाकू होता है बच्चे। रेडीमेड जो खैनी बनता है ना, उसको टोबैको बोलते हैं, लेकिन रगड़ के बनाते हैं, इसको बीबीसी बोलते हैं, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन, नहीं, बुद्धिवर्धक चूर्ण, बीबीसी, इसको बोलते हैं बीटर लीफ। बच्चे बीटर लीफ, बीटर लीफ बोलते हैं, कावा पत्ता, इसको याद रखिएगा, बीटर लीफ बोलते हैं। तो खैनी खाने में टेस्ट रहेगा। हम पूछेंगे क्वेश्चन, वो लड़का अपना भेजेगा व्हाट्सएप पे, मेरे उसको 100 रुपये मिल जाएगा। अब रहा, तुमको कोई बोल दे अचार खाना, अचार खाना, वो अचार खाता है, सप्ताह है कि ये पढ़ा रहे हैं, कौन बताएगा? अचार खाता है। एक क्वेश्चन का 50 रुपया, अब 50 रुपया करते बहुत लोग बता रहा है, इसलिए एक क्वेश्चन का 50 रुपया, वो अचार खाता है। बहुत बढ़िया, कौन है पहले रिपोर्ट, कौन है? ASRC,
राजीव, अरे इतना पैसा कहाँ लगा जी? आर्यन, 3 आदमी, चलो 3 आदमी। कार्तिक भी सही है, भेज दिएगा, हम पैसा भेजिएगा। बहुत दिन 3-4 आदमी, फर्स्ट कमेंट 4 आदमी का है। तो यहाँ हो गया टेस्ट। पिकल, पिकल मतलब अचार। बच्चे गौर करेंगे। खैनी खाना, बच्चे गौर करें, हम थोड़ा पढ़ा रहे हैं तो पूरा पढ़ाएंगे बच्चे, हमको मस्ती से पढ़ाएंगे। अब बहुत सारा खाना है, अगर रहे, बच्चे ध्यान देंगे, अगर है सलाद खाना, तो यहां टेस्ट नहीं लिखेंगे, ईट लिखेंगे। बच्चे गौर करेंगे, सलाद का सलाद भी होता है। अगर है, बच्चे गौर करें, कसम खाना, चलो ये भी खाना है, तो बहुत लोग ईट लगा देगा। जो बताएगा उसको अभी 50 रुपया, फर्स्ट कमेंट को 50 रुपया, फर्स्ट कमेंट को 50 रुपया। कसम खाना, कसम खाना, फर्स्ट कमेंट को 50 रुपया। आप लोग मेरे व्हाट्सएप पर करेंगे। एक कसम, बट कौन है? कसम खाना, नहीं 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 बताया। कसम खाना, जो बताएगा उसको 50 रुपया इनाम। इनाम होता है 50 रुपया, 100 रुपया। ईट कसम, बट कसम की ईट कर वो हो है, गलती बताया। टू प्रॉमिस नहीं, नहीं कोई बताया, कोई नहीं सही बताया। चलो बच्चे, टेक ओथ, टू लगाएंगे समझ। टेक ओथ, ओथ, बच्चे बच्चे गौर करना। टेक ओथ, कसम खाना। और प्रॉमिस ही बोलते हैं तो वह कीप प्रॉमिस लगाएंगे, बच्चे गौर करना। तो यहां याद रखना, कसम खाना या शपथ खाना। चलो बच्चे आगे बढ़ो। अब थोड़ा सा अच्छा बात भी बताएंगे और खराब बात भी बताएंगे। चलो शुरू करें। जूता खाना, कौन बताएगा? उसको 50 रुपए गिफ्ट में। फर्स्ट जूता खाना खाता का बता रहे हो आप, कौन बताएगा? 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया। टेक सुजा, गलती है, गलती है। कौन बताएगा? टेक सू, टेक मतलब लेना होता है। जा, कई जूता चाहिए तुमको? 2 जूता के 3 जूता? टेक सू, गलती है। इसका मतलब कई जूता चाहिए, ये नहीं होगा, गलती है। ईट जूता, ईटिंग जूता। अरे कौन है? राहुल कुमार, ईटिंग जूता लगाएगा, गलती है, गलती है, गलती है। टेक सू, गलती है, गलती है, गलती, गलती है बाबू। एक फूड सू, फूड सू कहां से होगा जी? ईट पिकल, जाओ। याद रखो, जूता खाने का इंग्लिश में, जो तुम जूता खाते हो, ताहती सब पढ़ा रहे हैं, केवल ताहती पढ़ा रहे हैं, खाता का इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। तो याद रखना है यहाँ, किक द शू, किक द शूज। बच्चे गौर करेंगे। लात खाना, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया, 50 रुपया। लात खाना का जो बताएगा नहीं बता रहा है, बीट शू बता रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप सही बताया है मोहम्मद जी, आप सही बताया है। आप बताओ। हाँ, किक दले किसका है? किसका है किक दले? अनमोल कुमार सिंह, बहुत बढ़िया, तुम्हारा इनाम पक्का है। आप व्हाट्सएप करना। किक द लेग, किक द लेग। बहुत सारा खाना हो गया इसमें। हाँ चलो, प्यार में धोखा खाना, जो बताएगा 100 रुपया मिलेगा उसको भी। जो बताएगा 100 रुपया। प्यार में धोखा खाना, सब खाना बता रहे हैं, पढ़ा रहे हैं तो पढ़ाने दो बच्चे, मस्ती से पढ़ाने दो। कल बोला था एग्जाम्पल कम बता रहे हैं, बहुत एग्जाम्पल बताएंगे तुमको। खाली खाता एक टाइप बता रहे हैं, 25 तरह का टाइप है। कौन बताएगा प्यार में धोखा खाना? 100 रुपया मिलेगा, 100 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। नहीं बता रहा है इसमें जी। 100 रुपया, 100 रुपया मिलेगा। आप खाली भेजना, मैं जरूर भेज दूंगा, गारंटी में भेज दूंगा। अपना फोन पे नंबर चाहिए, लेकिन
व्हाट्सएप पर भेजना। 100 रुपया बंद हो गया क्या? बताओ 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 बताओ। ब्रेकअप? अरे ब्रेकअप नहीं होगा भाई, लव द ब्रेकअप, किक द लव। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। विशाल कुमार, राहुल कुमार, सुजीत कुमार, अमन कुमार, सबको मिलेगा 100 रुपया। जब इनाम का बौछार कर दिए कोरोना में, एक पक्का इनाम मिलेगा, कल बताना। और लेकिन व्हाट्सएप पर फोन पे जरूर चाहिए। बहुत बढ़िया बताया है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सही है सही है, तुम चारों का सही है। मैंने नाम बोल दिया है। प्यार में धोखा खाना, फॉल इन लव। बच्चे फॉल इन लव, फॉल इन लव। तो खाता बता रहे हैं अभी हम आज का टाइप बता रहे हैं खाता। चलो बच्चे अब चलो खाली खाता का बता रहे हैं। दिल पर चोट खाना, कौन बताएगा? बहुत इनाम दे दिया, बर्बाद हो गया भाई। 1000 रुपये इनाम दे दिया, अब नहीं हमसे होगा, अब इनाम नहीं होगा। अब तुम बताओ, जो बताएगा उसके नाम पुकारेंगे, जो बताएगा नाम पुकारेंगे। बहुत हो गया, अब हमारा इनाम आज के बहुत खत्म हो गया इनाम। दिल पर चोट खाना याद रखना, हॉट ऑन द हार्ट। बहुत चीज है, कितना बताया जाए। तो यह टाइप था बाबू खाता। बच्चे गौर करें, यह टाइप था खाता। बच्चे गौर करें, खाता बहुत सारा खाता होगा। अभी कोई खाता आपको याद होगा तो हमको याद कीजिएगा आप लोग। दिल पर चोट खाना, हॉट ऑन द हार्ट। और बताएं, अब बहुत हो गया, खाता पर बहुत हो गया। चलो बच्चे, खाता पर बहुत ज्यादा हो गया। अब मेरा भी खाता कम हो गया, तुम लोग मेरा सब खाता गायब कर दिया। बच्चे गौर करें, अब सेकेंड टाइप है, ऐसा ऐसा टाइप, टाइप नंबर 2। यह टाइप है वर्षा की। बच्चे गौर करें, अगर वाक्य में वर्षा लगाओ, सब ताहे तिये पढ़ा रहे हैं बच्चे, ताहे तिये पढ़ा रहे हैं, वर्षा लगाओ। इसका बनाने का रूल है ईट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 में रेन प्लस ऑब्जेक्ट। एकदम मस्ती से फिर भी करना सुनो। ईट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 में रेन प्लस ऑब्जेक्ट, रेन प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे क्वेश्चन है, आज वर्षा, लिखना नहीं है खाली, आप लोग समझो। आज वर्षा होती है, ताहत ये हो गया, तो यह सब में ईट लगाते हैं। ईट, यहाँ ईट के साथ वर्ब 5 होता है, ध्यान लिया रखिएगा। ईट के साथ हमेशा वर्ब 5 होता है। तो ईट रेन्स टुडे, इट रेन्स टुडे। लेकिन इतना ही पर स्टॉप नहीं होने वाला है। वर्षा का बहुत वैरायटी होता है। अब कोई पूछ दे, आज मूसलाधार वर्षा होती है, बूंदाबूंदी वर्षा होती है, जोरों से वर्षा होती है, धीरे धीरे वर्षा होती है, रिमझिम वर्षा होती है, टिप टिप वर्षा होती है, आंधी के साथ वर्षा होती है, तूफान के साथ वर्षा होती है, बूंदाबूंदी वर्षा होती है। तो कैसे बनाओगे? इसके लिए मैंने कुछ बता दिया है, आप इसको समय की नहीं करेंगे, हम सब बताएंगे आपको। देखिए, खाता का मैंने बता दिया है, आपको पीडीएफ में ऐसे ही मिलेंगे। बच्चे गौर करेंगे। टाइप हो गया वर्षा, बच्चे गौर करेंगे। टाइप हो गया वर्षा, वर्षा रेन, और इसको वर्षा बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं वर्षा। तो गौर कर कीजिएगा, बनाने का रूल है ईट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 में रेन प्लस ऑब्जेक्ट। इसी को हम भेजेंगे पीडीएफ में, हम जो लिख रहे हैं नहीं, जो पीडीएफ उसको भेजेंगे। ईट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 में रेन प्लस ऑब्जेक्ट। अब ईट के साथ क्या लगता है? वर्ब 5 लगता है। बताया कि ही, एकदम बच्चा लग बता रहे हैं, ककारा लग बता रहे हैं। ही सी ईट नेम में वर्ब 5 लगता है। आज वर्षा होती है, बच्चे गौर करेंगे। तो इट रेन्स, और आज का होता है टुडे। अब बहुत सारा वर्ड मीनिंग हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, समझिएगा। बच्चे गौर करें, बच्चे गौर करें, बच्चे गौर करें। बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, इसका मतलब है रुक रुक कर।
बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब रुक रुक कर, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब रुक रुक कर। कैट्स एंड डॉग्स मूसलधार, ड्रिजल मतलब बूंदा बूंदी, बच्चे गौर करेंगे। फॉगिंग फूहा फूही, आज फूहा फूही वर्षा होती है, इट रेन्स फॉगिंग। विथ थंडर, गरज के साथ वर्षा होती है, इट रेन्स विथ थंडर। तूफान के साथ वर्षा होती है, इट रेन्स विथ स्टॉर्म। जोरों से बढ़ता है वर्षा होती है, इट रेन्स हेवली। और धीरे धीरे वर्षा होती है स्लोली। तो वर्षा का बहुत सारा वर्ड मीनिंग है, बच्चे गौर करेंगे इसको। वर्षा का बहुत सारा वर्ड मीनिंग है। फिट्स एंड स्टार्ट होकर, कैट्स एंड डॉग मूसलाधार, ड्रिजल मतलब बूंदा बूंदी, फॉगिंग मतलब फूहा फूही, थंडर मतलब गरज के साथ, स्टॉर्म मतलब तूफान के साथ, हेवली मतलब जोरों से, और स्लोली मतलब धीरे धीरे। आप इसको जरूर नोट करेंगे बच्चे, अभी नहीं नोट करेंगे, हम पीडीएफ में भेजेंगे तो नोट कीजिएगा। अब मेरा टाइप है टाइप थॉट, ऐसे ऐसे टाइप पढ़ाना है। और ये टाइप है बच्चे गौर करो पीता का। एक पहले खाता का था, वर्षा हो गया, पीता हो गया। पीता का 3 इंग्लिश, सबको ध्यान दीजिएगा। एक होता है टेक, एक होता है ड्रिंक, और एक होता है स्मोक। आप गौर कीजिएगा, हो किताब में कुछ और होता है, किताब का मतलब नहीं, आपको अपने से देखना, टेक, ड्रिंक और स्मोक। तो टेक कब लगता है, गौर करेंगे। अगर कोई भी चीज गर्म पीते हैं, गर्म चीज पीते हैं तो टेक लगाना है। किताब में दिया चाय पीएंगे तो टेक लगेगा नहीं, गर्म चीज पीते हैं तो टेक लगाना, और ठंडा चीज पीते हैं तो ड्रिंक लगाना, और कोई भी धुआं निकलने वाला चीज पीते हैं, धुआं निकल रहा तो उसमें लगाना है स्मोक लगाना। याद रखिएगा, हम लोग बता रहे हैं टेक, ड्रिंक और स्मोक। तुम कॉफी पीते हो तो गर्म चीज है तो उसमें कौन सी लगेगा, टेक लगेगा। तुम पानी पीते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो तो ड्रिंक लगेगा, क्या लगेगा, ड्रिंक लगेगा। और धुआं निकलने वाला सिगरेट बीड़ी पिएंगे तो हाँ, तो उसमें क्या लगता है, स्मोक लगता है। और बनाने का रूल यही हो गया, पहले सब्जेक्ट वर्ब 1 या वर्ब 5, वही सब ये वही है, एक ड्रिंक या स्मोक प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसका हो गया, बच्चे गौर करें, इसका हो गया, यहां ध्यान नहीं दिएगा आपको। तो टेक गरम चीज, ड्रिंक ठंडा चीज, स्मोक धुआं निकले। तो स्मोक सब्जेक्ट प्लस, बच्चे गौर करें, सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 वर्ब 5 में टेक, ड्रिंक और स्मोक प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसमें क्वेश्चन आपको दे दे कोई आदमी, हम अलग अलग सब बताएंगे। तुम चाय पीते हो तो तुम का इंग्लिश क्या होगा, चाय गर्म होता है, एक कहेंगे वो पानी पीता है, वह का क्या होगा, ही। तो ड्रिंक्स बेसिक चीज है, वाटर 25 टाइम बता रहे हैं ना। और फिर वही रहेगा, वो बीड़ी पीता है, बच्चे गौर करें, वो बीड़ी पीता है। तो बीड़ी का याद रखना इंग्लिश क्या होता है, ही स्मोक। खाकी फिल्टर, खाकी फिल्टर, बच्चे गौर करें, ही स्मोक्स खाकी फिल्टर। तो याद रखना, पहला हो गया खाता, दूसरा था मेरा कौन चीज, दूसरा कौन चीज था बच्चे बताओ, दूसरा क्या था, खाता, दूसरा था वर्षा, और तीसरा हो गया कौन चीज, पीता। बच्चे गौर करें, पीता। और इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, हम इसको पीडीएफ में भेज देते हैं। और इसके बाद बच्चे गौर करेंगे, लिखने में टाइम लगेगा आप लोग को। टाइप 4, और यह है बनता, बच्चे गौर करोगे, बनता। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1 या वर्ब 5 में बिकम प्लस ऑब्जेक्ट या नाउन, जो भी लगा सकते हैं इसमें, ऑब्जेक्ट कहिए, नाउन कहिए, जो लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। इसे कहेंगे
तुम नेता बनते हो तो तुम का इंग्लिश यू, और बिकम ए लीडर। तुम पागल बनते हो तो यू बिकम ए मैड। तुम विद्या की देवी बनती हो, यू बिकम, कौन सी था विद्या की देवी बताइए आप लोग? मिनर्वा। और तुम सुंदरता की देवी बनती हो तो हेलेन। हेलेन मतलब सुंदरता की देवी, मिनर्वा मतलब विद्या की देवी होता है। तो यह टाइप था बनता। अब जो बन करे, तुम पैसा के लिए पागल बनते हो, यू बिकम मैड, यू बिकम ए मैड फॉर मनी। तो इसमें बनना वाला टाइप याद रखिएगा आप लोग। हम अलग अलग बता रहे हैं कि आप लोग को समझ में आया। हम ज्यादा लोड भी नहीं दे रहे हैं आपको, यह देखना। और फिर आज 2 बजे आर्मी का चलेगा। कल मैं स्पोकन को, आर्मी का बैच रोक के स्पोकन को बताया था। तो एक क्लास अभी हुआ है डिफेंस वाला में, एयरफोर्स का देख लेना। एयरफोर्स का अगर किसी बच्चे को भविष्य में तैयारी करना हो या कर रहा है तो उस पूरा मेरा यूट्यूब पर देख लेना एक एयरफोर्स का। उसके बाद परसों डाले थे नेवी का, और आज डालेंगे जो बच्चे आर्मी में जाना चाहते हैं कैसे करें, क्या क्या चाहिए उसके अंदर, कितना क्वालिफिकेशन चाहिए, कौन कौन चीज पूछेगा उसके अंदर, कितना हाइट चाहिए, क्या वेट चाहिए, कैसे प्रोसेस होता है, हम लोग को मेडिकल कैसे होता है, हम सब उसको बताएंगे। आज 2 बजे क्लास उसका होता है, आप उसको जरूर देखेंगे। क्योंकि आप आज नहीं की तैयारी करते हैं, कल करना होगा, कोई चीज़ करना होगा तो कम से कम देखने में कोई हर्जाना नहीं होता है। और प्लीज इसको देखेंगे जरूर। और हम ज्यादा लोग नहीं दे रहे हैं, हम इसमें कुछ टास्क भी देंगे। हम यहाँ पर टास्क नहीं दे रहे हैं, हम अभी आपको पीडीएफ भेजेंगे। हम मान के चलो हम 2 बजे वाला लाइव करेंगे, 3 में आपको पीडीएफ भेज देंगे। 3 बजे नहीं, 4 बजे तक पीडीएफ भेजेंगे आपके पास, पूरे ऐप में पीडीएफ चल जाएगा। जो पहले वाले क्रैश कोर्स थे उसके बैच में पीडीएफ चल जाएगा। और प्लीज हम यही कहेंगे कि वो लोग क्रैश कोर्स वाले लोग एग्जाम दे चुके हैं, वो लोग कोरोना के चलते पढ़े नहीं थे टेस्ट, इसलिए टेस्ट पढ़ा रहे हैं। हमने वादा किया था 2 साल पहले कि मैं टेस्ट कराऊंगा, लेकिन कोरोना के चलते डैमेज हो गया था। इसलिए बच्चे आपको भी मैं भेज दूंगा पीडीएफ में। और इसका जो जितना चार्ज बताया है ना, 4 पर हम क्वेश्चन भेजेंगे, 10-10 क्वेश्चन भेजेंगे, 40 क्वेश्चन भेजेंगे। आप उसको बनाना, फिर कल हम 12 बजे आएंगे। 4 आज बता दिए हैं, कल 5 बताएंगे। तो इस तरह आपको ज्यादा लोड भी नहीं पड़ेगा और आपका टेंस कंप्लीट हो जाएगा। आप कुछ मेरे में कमी होगी प्लीज आप कमेंट में बताएंगे, निसंकोच बताएंगे। जो मेरे में कमी होगी हम उसको पूरा करेंगे, क्योंकि आप लोग ही जो बताते हैं मैं उसको पालन करता हूं। क्योंकि एक वर्ड है, इफ ए ट्री फुलफिल्स विथ फ्रूट्स देन इट्स हेड इज low in the ground, but if a tree does not fulfill with fruits, then its head is held high, and if a storm comes then its head cut down. जिस पेड़ में ज्यादा फल लगता है वो झुक जाता है, और जिस पेड़ में कम फल लगता है ना अकड़ के खड़ा हो जाता है। और जब आंधी आती है तो जो अकड़ के खड़ा है टूट जाता है। इसलिए प्लीज आपको जो भी चीज पूछना हो प्लीज कमेंट में जरूर पूछेंगे, हम आपको देख लेंगे। अभी नहीं देखेंगे, बैच बंद करेंगे उसको कमेंट हम सबका देखते हैं प्लीज। और जो बच्चे को इनाम था आप व्हाट्सएप जरूर कर देंगे, फोन पे तो मैं जरूर पैसा भेज दूंगा जितना हो। एक कम से कम पॉकेट में तो उतना पैसा भी है नहीं, एक कोरोना के चलते बैच बंद है, लेकिन 50 रुपये भेजेंगे तो भेजेंगे भाई। तो प्लीज जय बिहार, आप लोग इसको जरूर पढ़ें। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं किसी कारण से उसको बता दे, शेयर कर दे कि आज यह पढ़ाई हुआ है बच्चे। क्योंकि आप लोग के माध्यम से कोई बैच अभी सरकार का आदेश, कड़ा आदेश है बंद करने के लिए, तो जब तक है आप पढ़ें। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं प्लीज उसको आप बताएं कि भाई क्लास चल रहा है, आप उसको शेयर कर दीजिएगा। चलो जय बिहार, जय विद्यार्थी। और बस